नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन विद अर्जुन पे। मैं अर्जुन स्वागत करता हूँ आपका कंप्यूटर के इस लाजवाब शानदार क्लास में। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर में कंप्यूटर फंडामेंटल की दूसरी क्लास लेके आए हैं, जिसमें आज हम लोग कंप्यूटर के टाइप्स पे बात करेंगे और कंप्यूटर के जनरेशन पे बात करेंगे। साथियों, हमने कंप्यूटर फंडामेंटल की पहली क्लास में कंप्यूटर के टर्म के बारे में बात किया था, यानी ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये टर्म कंप्यूटर, और कंप्यूटर के डेफिनेशन पे बात किया था, कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात किया था और लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर पे बात किया था। उम्मीद है आपको कंप्यूटर फंडामेंटल की पहली क्लास अच्छे से समझ में आई हो। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करके कमेंट डाल सकते हैं और उस पर ज़रूर एक डाउट सेशन लिया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है किसी भी टॉपिक में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के डाल सकते हैं, उस पर एक नया क्लास बना दिया जाएगा या एक नया डाउट सेशन चला दिया जाएगा, जिससे आपको कोई भी डाउट हो तो वो डाउट आपका क्लियर हो जाए। दोस्तों, आइए हम आज कंप्यूटर फंडामेंटल की दूसरी क्लास में आगे बढ़ते हैं और आज दूसरे पार्ट में, कंप्यूटर फंडामेंटल के दूसरे पार्ट में आज हम कंप्यूटर के टाइप्स पे बात करेंगे। दोस्तों, कंप्यूटर के टाइप्स वैसे तो अगर देखें तो तीन प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। कंप्यूटर तीन टाइप के क्लासिफाइड करके हम पढ़ सकते हैं। पहले हम तो वर्क के अनुसार पढ़ सकते हैं, जिसमें एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर होगा। फिर साइज के अनुसार पढ़ सकते हैं, जिसमें मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर पढ़ेंगे। और तीसरा पर्पस के अनुसार पढ़ेंगे, जिसमें हम जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस। तो आइए दोस्तों, हम कंप्यूटर के टाइप्स पे बात करते हैं। तो अगर हम पहले टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जो होता है वो तीन पार्ट में हम डिवाइड करके पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं पर्पस के अनुसार, बेस्ड ऑन पर्पस। अगर कंप्यूटर के पर्पस के अनुसार हम बात करें तो कंप्यूटर पर्पस के अनुसार दो तरीके से होते हैं। एक कंप्यूटर होता है जनरल पर्पस के अनुसार, बेस्ड ऑन जनरल पर्पस, बेस्ड ऑन जनरल पर्पस। हम लोग जो कंप्यूटर नॉर्मली यूज करते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, ये सब हमारा जनरल पर्पस में आता है, यानी ये यूज फॉर किस के लिए होता है और इंडिविजुअल यूज के लिए होता है। इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल यूज के लिए होता है, या इंडिविजुअल यूज के लिए अगर आप जो कंप्यूटर का यूज करते हैं वो होता है जनरल पर्पस के अनुसार। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, टैबलेट्स होते हैं, इटीसी। यानी नॉर्मली जो हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, ये सब जनरल पर्पस के साइज का, जनरल पर्पस के टाइप का होता है। दूसरे अगर हम बात करें तो एक होता है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक पर्पस के लिए दूसरा कंप्यूटर होता है। यानी अगर हम पर्पस के अनुसार कंप्यूटर को देखें तो पर्पस के अनुसार कंप्यूटर दो टाइप का होता है। एक होता है जनरल बेस पे, यानी इंडिविजुअल जो हम यूज के लिए यूज करते हैं कंप्यूटर, और एक होता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए। स्पेसिफिक पर्पस के अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे एटीएम, एटीएम्स, यानी एक ऐसा मशीन या एक ऐसा कंप्यूटर जो केवल एक स्पेसिफिक वर्क के लिए ही यूज किया जाता हो, वो दूसरा टाइप स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। यानी अगर पर्पस देखें तो एक इंडिविजुअल यूज होगा, एक स्पेसिफिक वर्क होगा। जैसे आप मशीन से पैसा निकालेंगे, यानी एटीएम से आप पैसा निकालेंगे, तो जो एटीएम की मशीन है, एटीएम का जो कंप्यूटर है, वो किस लिए यूज किया जा रहा है? पैसे निकालने के लिए। तो जो दूसरा टाइप होगा पर्पस के अनुसार, वो होता है स्पेसिफिक पर्पस। अब
आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका नोट्स बनाने के लिए। उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब दूसरा जो टाइप पे हम बात करेंगे वो है वर्क के अनुसार। अगर हम दूसरे टाइप्स की पे बात करें तो वो दूसरा टाइप होता है बेस्ड ऑन डेटा हैंडलिंग। बेस्ड ऑन डेटा हैंडलिंग और वर्क, या यहां लिख देते हैं और बेस्ड ऑन वर्क। कार्य के अनुसार कंप्यूटर जो डिवाइड किया जाएगा वो 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। ये 3 टाइप का होता है। पहला टाइप होगा एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा टाइप होगा डिजिटल कंप्यूटर, और जो तीसरा टाइप होगा वो होगा हाइब्रिड कंप्यूटर। पर्पस के अनुसार हमने 2 पढ़ा, जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस। यानी जो इंडिविजुअल हम लोग यूज करते हैं वो जनरल पर्पस का कंप्यूटर होता है, और स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो कंप्यूटर यूज किया जाता है वो स्पेसिफिक पर्पस होता है। यानी जैसे एटीएम मशीन वो स्पेसिफिक पर्पस हो गया, और जो हम लोग लैपटॉप, टैबलेट या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज करते हैं वो हो जाता है हमारा जनरल पर्पस। अब वर्क के अनुसार टाइप का कंप्यूटर होगा वो 3 टाइप के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। यानी इसको हम बेस्ड ऑन डेटा हैंडलिंग बोल सकते हैं या फिर बेस्ड ऑन वर्क्स बोल सकते हैं। यानी कार्य के अनुसार, तो कार्य के अनुसार कंप्यूटर 3 टाइप का होता है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक एक को हम डिफाइन करके पढ़ेंगे। यानी जो हमारा एनालॉग कंप्यूटर होता है वो क्या होता है, और जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो क्या होता है, इस पे अब हम बात करेंगे। तो हम पहले आते हैं एनालॉग कंप्यूटर को पढ़ेंगे। एनालॉग कंप्यूटर, अगर एनालॉग कंप्यूटर की बात करें तो साथियों जो एनालॉग कंप्यूटर होता है ये हमारे कंटीन्यूअस डेटा पे वर्क करता है। यानी इसको हम सीधे क्या बोल सकते हैं कि जो एनालॉग कंप्यूटर होता है कैन वर्क्स ऑन कंटीन्यूअस डेटा। जो एनालॉग कंप्यूटर होता है ये कॉन्टिन्यूअस डेटा पे काम करता है, रुके हुए डेटा पे नहीं, कॉन्टिन्यूअस जो चलता रहता है, जो चलता रहता है उस पे काम करता है। आगे अगर बात करें तो इट कैन रिप्रेजेंट, कंटिन्यूअस रिजल्ट भी देता है, वेव्स में डेटा को एक्सेप्ट करता है, वेव्स में ही आउटपुट देता है। तो ये रिप्रेजेंट करता है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, लाइक फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन से हो सकते हैं? वोल्टेज की बात करें, प्रेशर की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, etc। यानी जो हमारा एनालॉग कंप्यूटर होता है ये वेव्स पे काम करता है या कॉन्टिन्यूअस डेटा पे काम करता है, और ये जो डेटा रिप्रेजेंट करता है कॉन्टिन्यूअस या फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है या रिप्रेजेंट करता है। अब वो फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या होते हैं? जैसे वोल्टेज हो गया, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, स्पीड हो गया साथ ही साथ। तो जो स्पीड पे वर्क करे एनालॉग कंप्यूटर, टेम्परेचर पे वर्क करे एनालॉग कंप्यूटर, वोल्टेज पे वर्क करे एनालॉग कंप्यूटर, प्रेशर पे वर्क करे एनालॉग कंप्यूटर। दो जो हमने ये अंडरलाइन किया है, फिजिकल क्वांटिटीज और वर्क्स ऑन कॉन्टिन्यूअस डेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है।
अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनालॉग कंप्यूटर किस टाइप के डेटा पे काम करता है, या क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से पूछेगा कि कौन सा कंप्यूटर कॉन्टिन्यूअस डेटा पे काम करता है। तो एनालॉग कंप्यूटर जो होता है ये कॉन्टिन्यूअस डेटा पे काम करता है, वर्क करता है। और फिजिकल क्वांटिटीज जो होते हैं वो वोल्टेज होता है, प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है, स्पीड होता है। अब अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करें, की कैरेक्टरिस्टिक, कुछ फीचर्स पे बात करें, की कैरेक्टरिस्टिक्स पे अगर बात करें तो ये इंपॉर्टेंट बनता है। जैसे पहला पॉइंट इसका लिख सकते हैं, वर्क्स ऑन कॉन्टिन्यूअस डेटा। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, वर्क्स ऑन वेव्स या कॉन्टिन्यूअस वेव्स। कॉन्टिन्यूअस डेटा भी लिख सकते हैं या कॉन्टिन्यूअस वेव्स भी लिख सकते हैं। यहीं पे वर्क्स ऑन मेजरिंग प्रिंसिपल, वर्क्स ऑन मेजरिंग प्रिंसिपल। आप बताइए, ये एक डेटा चल रहा है, आप इसको क्या कर सकते हैं? केवल माप ही सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो जो एनालॉग कंप्यूटर होता है ये मेजरिंग प्रिंसिपल पे ही काम करता है। इसको केवल मापा जा सकता है, ना कि काउंट किया जा सकता है। एक और चल रहा है तो आप इसको मेजर करेंगे। यानी कि जो एनालॉग कंप्यूटर होता है ये काउंट पे नहीं, मेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, उसको मापते हुए काम करता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स में 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यानी एनालॉग कंप्यूटर कॉन्टिन्यूअस डेटा या वेव्स पे काम करता है, मेजरिंग प्रिंसिपल पे काम करता है। ये किसी भी वैल्यू पे काम नहीं करता, कोई डिस्क्रीट वैल्यू पे काम नहीं करता। आया समझ में? अब अगर इसके एडवांटेज की बात करें, एडवांटेज, तो अगर इसका एडवांटेज हम देखें, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, फायदा क्या होता है? वर्क बहुत फास्ट होता है, यानी ये वर्क फास्ट करता है, फास्ट सॉल्विंग होता है, बहुत तेज काम करता है। और इसके डिसएडवांटेज की अगर बात करें, तो इसका जो डिसएडवांटेज होता है ये एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है। यानी ये नॉट प्रोवाइड एक्यूरेट रिजल्ट, एक्यूरेट रिजल्ट। अब ये एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है तो कैसा रिजल्ट देता है? यानी कि अगर एनालॉग कंप्यूटर सही रिजल्ट नहीं देता है तो क्या गलत रिजल्ट देता है? नहीं, ऐसा भी नहीं है कि गलत रिजल्ट देता हो। तो कैसा रिजल्ट देता है? ये हमेशा अप्रोक्सीमेट रिजल्ट प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड अप्रोक्सीमेट। यानी कि जो एनालॉग कंप्यूटर होता है ये एक्यूरेट रिजल्ट ना दे करके अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देता है। अप्रोक्सीमेट, गलत भी नहीं देता है और ना एकदम एग्जैक्ट डेटा देता है या एग्जैक्ट रिजल्ट देता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आप एग्जाम्पल यहां पे लिख लीजिएगा, मैं कॉर्नर पे लिखे दे रहा हूं। जैसे स्पीडोमीटर हो गया, ऑन कार, कार का स्पीडोमीटर जो होता है वो एनालॉग कंप्यूटर होता है। जैसे प्रेशर हो गया, जैसे वोल्टेज हो गया, जैसे टेम्परेचर हो गया, etc।
एनालॉग कंप्यूटर इतने डेटा पे काम करता है, यानी कॉन्टिन्यूअस डेटा पे काम करेगा और कॉन्टिन्यूअस डेटा जो होगा वो वेव्स होता है। अगर प्रिंसिपल की बात करें तो मेजरिंग प्रिंसिपल पे काम करता है। एडवांटेज की बात करें तो फास्ट होता है, फास्ट सॉल्विंग, किसी भी प्रॉब्लम को फास्ट सॉल्व करेगा, बहुत जल्द सॉल्व करता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो ये हमेशा ऐसा रिजल्ट देता है जो एग्जैक्ट नहीं होता है। रिजल्ट तो देता है, काम तो बहुत फास्ट करेगा, लेकिन रिजल्ट एक्यूरेट नहीं देगा। अब रिजल्ट एक्यूरेट नहीं देगा तो कैसा रिजल्ट देगा? हमेशा अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देता है, नियर अबाउट, अप्रोक्सीमेट, लगभग जिसको बोलते हैं अप्रॉक्स। तो इसमें आप इसको अंडरलाइन बिल्कुल करिएगा कॉपी में। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन जो अंडरलाइन मैंने किया है, ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में, ओ लेवल में भी आता है, ट्रिपल सी में भी आता है और कंपटीशन में भी आता है। मैंने कंपटीशन में भी ऐसे क्वेश्चन आते हुए देखे हैं। पक्का आप इसको पढ़ते रहना या इसको आप अंडरलाइन कर लेना, आप एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा, आप देख लेना। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये एनालॉग कंप्यूटर है। अब अगले कंप्यूटर पे हम बात करेंगे, यानी जो हमारा वर्क के अनुसार जो हमारा दूसरा कंप्यूटर होता है वो है डिजिटल कंप्यूटर। तो अब हम दूसरे कंप्यूटर पे बात करते हैं। जो हमारा दूसरा कंप्यूटर है वो है डिजिटल कंप्यूटर। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा डिजिटल कंप्यूटर, और डिजिटल कंप्यूटर पे हम बात करेंगे। अब दूसरा जो कंप्यूटर हमारा होता है वो डिजिटल कंप्यूटर है। अब डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? जो डिजिटल कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर कैन वर्क्स ऑन टू डिस्क्रीट वैल्यू। और टू डिस्क्रीट वैल्यू जो होता है वो कौन सा वैल्यू होता है? बाइनरी। बाइनरी 0 एंड 1 होता है। अब ये बाइनरी जो है ये है क्या? ये बाइनरी जो है ये कंप्यूटर का लैंग्वेज है। अब कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है ये आगे आपको बताएंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, छूटेगा कुछ नहीं, सब कुछ बताएंगे। तो जो डिजिटल कंप्यूटर होता है ये डिस्क्रीट वैल्यू पे काम करता है, और जो डिस्क्रीट वैल्यू होता है वो 0 एंड 1 होता है। डिस्क्रीट का हिंदी जो होता है वो होता है अलग अलग वैल्यू, अलग अलग वैल्यू, यानी दो अलग अलग वैल्यू पे जो कंप्यूटर काम करता है वो होता है डिजिटल कंप्यूटर। अब इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। की कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इसके हो सकते हैं? सीधे सीधे पहला पॉइंट, वर्क्स ऑन टू डिस्क्रीट वैल्यू, टू डिस्क्रीट वैल्यू। और डिस्क्रीट वैल्यू जो है वो कौन सा है? बाइनरी। बाइनरी क्या होता है? 0 एंड 1। दूसरा पॉइंट जो इसका बनता है, वर्क्स ऑन काउंटिंग प्रिंसिपल। काउंटिंग प्रिंसिपल। आप इसको अंडरलाइन करिएगा, इसको अंडरलाइन करिएगा। आप बताइए क्या वैल्यू को काउंट किया जा सकता है या मेजर किया जा सकता है? आप बोलेंगे काउंट किया जा सकता है। वैल्यू कौन सा वैल्यू? वैल्यू। अब इसमें नंबर है दो, 0 एंड 1।
आप बताइए 0 एंड 1 को मेजर किया जाएगा या फिर काउंट किया जाएगा? आप बोलेंगे काउंट किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही। तो ये काउंटिंग प्रिंसिपल पे काम करेगा। यानी जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर होता है ये 2 डिस्क्रीट वैल्यू पे वर्क करता है, और जो डिस्क्रीट वैल्यू होता है वो 0 एंड 1 होता है। इसी 0 एंड 1 को हम बाइनरी बोलते हैं, और इसी बाइनरी को काउंट किया जाएगा, इसलिए डिजिटल कंप्यूटर काउंटिंग प्रिंसिपल पे काम करेगा। ये तो थे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसके एडवांटेज की बात करते हैं। भाई इसके फायदा क्या है? इसके कुछ फायदे भी तो होंगे। जी हाँ, बिल्कुल फायदे हैं। क्या फायदे हैं? ये रिजल्ट जो देता है ये एक्यूरेट देता है, यानी एक्यूरेट रिजल्ट देता है। रिजल्ट ये हमेशा एक्यूरेट देगा। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज, तो डिसएडवांटेज इसके यही है कि ये थोड़ा वर्क बहुत स्लो करता है, स्लोवर देन एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर से ये स्लो काम करता है। आ गया समझ में? अब अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल, डिजिटल कंप्यूटर का एग्जाम्पल जो होता है वो हो गया डेस्कटॉप, वो हो जाएगा लैपटॉप, वो हो जाएंगे टैबलेट्स, etc। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। ये है डिजिटल कंप्यूटर, यानी कि ये स्लो काम करता है। किससे? एनालॉग कंप्यूटर से। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू पे काम करता है। कौन सी वैल्यू पे? डिस्क्रीट वैल्यू पे। कैसा डिस्क्रीट वैल्यू? बाइनरी का। अब प्रिंसिपल जो काम करता है काउंटिंग प्रिंसिपल पे काम करेगा। एडवांटेज क्या होते हैं? एक्यूरेट रिजल्ट देता है हमेशा। डिसएडवांटेज क्या होता है? स्लो होता है। क्यों स्लो होता है? क्योंकि वैल्यू पे काम करेगा, ये अभी हमने बताया। एग्जाम्पल की बात करें तो डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गए। तो ये है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, अगर नहीं लिए होंगे तो आप ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम बात करते हैं वर्क के अनुसार तीसरे कंप्यूटर पे, और जो तीसरा कंप्यूटर है वर्क के अनुसार वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। यानी पहला हमने पढ़ा एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा हमने पढ़ा डिजिटल कंप्यूटर। अब हम तीसरे कंप्यूटर पे पढ़े आएंगे जो हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन। किसका कॉम्बिनेशन? एनालॉग का और डिजिटल का कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है ये दोनों कंप्यूटर यानी एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर को मिला करके बनाया जाता है। तो जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है ये कॉम्बिनेशन से बनता है, किसके? एनालॉग और डिजिटल। तो आप बोलेंगे क्या एनालॉग और डिजिटल को मिला के बनाया जाता है, तो क्या ये दोनों प्रिंसिपल पे काम करेगा या दोनों फीचर्स पे काम करेगा? जी हाँ, बिल्कुल काम करेगा। तो इसका जो की कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा वो क्या बनेगा? ये जो वर्क करेगा, वर्क्स ऑन बोथ एनालॉग एंड डिजिटल फीचर्स।
यानी एनालॉग का फीचर और डिजिटल का फीचर दोनों इंक्लूड होगा हाइब्रिड कंप्यूटर में। अब ये आपको पता है कि एनालॉग का कंप्यूटर जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस डेटा पे काम करता है, कॉन्टिन्यूअस डेटा, और जो डिजिटल कंप्यूटर होता है ये डिस्क्रीट वैल्यू पे काम करता है। डिस्क्रीट वैल्यू, कौन सी डिस्क्रीट वैल्यू? बाइनरी 0 एंड 1, यानी 0 एंड 1 जो है वो क्या है? बाइनरी, बाइनरी नंबर सिस्टम है। आगे आपको और सारे नंबर सिस्टम बताएंगे, उसमें हम लोग कन्वर्जन भी करेंगे, यानी 4 नंबर सिस्टम यहाँ हम पढ़ेंगे, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल, जिसमें से सबको आपस में हम कन्वर्ट करने का भी काम करेंगे या कन्वर्ट करना भी सीखेंगे। तो जो हमारा की कैरेक्टरिस्टिक्स है हाइब्रिड कंप्यूटर में, ये दोनों फीचर्स पे काम करता है। अब अगर इसके एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज इसका यही होता है कि दोनों फीचर पे काम करेगा। अब दोनों फीचर मतलब ये फास्ट भी होगा, फास्ट होगा क्यों? क्योंकि इसमें एनालॉग कंप्यूटर होगा। ये रिजल्ट को एक्यूरेट करेगा, यानी एक्यूरेट रिजल्ट देगा, एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें डिजिटल कंप्यूटर लगा होगा, इसलिए फास्ट भी होगा और एक्यूरेट रिजल्ट भी देगा। अब अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें, डिसएडवांटेज, तो डिसएडवांटेज इसका क्या होता है? अब किसी का फायदा होगा तो नुकसान जरूर होगा। अब क्या नुकसान होगा? ये कॉस्टली ज्यादा पड़ता है, एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव ज्यादा होता है और इसको डिजाइन करने में दिक्कत आती है। डिफिकल्ट टू डिजाइन। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है आईसीयू मॉनिटर्स। जो हॉस्पिटल में आईसीयू मॉनिटर, आईसीयू में जो मॉनिटर होता है वो हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर ही होता है, यानी उसमें डिजिटल कंप्यूटर भी होते हैं और एनालॉग भी होता है। जो हमारा हार्ट बीट मापता है, ऐसे ऐसे चलता है, ये हमारा एनालॉग हो जाता है, और जो इसको नंबर में बताता है ये हमारा डिजिटल हो जाता है। यानी कि जो ईसीजी मशीन होती है, जो आईसीयू में मशीन लगी होती है, ईसीजी मशीन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ये पहले के समय में केवल एनालॉग ही होता था, पहले केवल एनालॉग होता था। क्यों? क्योंकि ये डेटा केवल ऐसे वेव्स में ही देता था। लेकिन बाद में जैसे जैसे मॉडर्न टाइम में मॉडर्नाइजेशन हुआ, उसे वैसे इसमें डिजिटल भी इंक्लूड कर दिया गया। अब डिजिटल इंक्लूड किया गया तो इसका वैल्यू भी बताएगा, जैसे 80/120, इसमें ब्लड प्रेशर भी बताएगा, बीपी, हार्ट बीट भी बताएगा, सब कुछ बताता रहता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हमारा जो वर्क के अनुसार कंप्यूटर था 3, वो खत्म हो चुका है। अब अगले टाइप पे बात करेंगे, जो टाइप होगा हमारा कंप्यूटर का साइज के अनुसार। यानी कि कंप्यूटर का टाइप हमने शुरू में कितने पढ़े? 3। पर्पस के अनुसार, जिसमें हमने जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस पढ़ा। बेस्ड ऑन वर्क, यानी वर्क के अनुसार, जिसमें हमने एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर अभी पढ़ा। अब तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो बेस्ड ऑन साइज होगा। बेस्ड ऑन साइज में हम 4 कंप्यूटर पढ़ेंगे। पहले से पढ़ लेते हैं। पहला पढ़ेंगे हम माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। दूसरा हम पढ़ेंगे मिनी कंप्यूटर,
तीसरा हम पढ़ेंगे माइक्रो मेन फ्रेम कंप्यूटर, और चौथा जो हम पढ़ेंगे वो सुपर कंप्यूटर पढ़ेंगे। यानी कि अगर साइज के अनुसार हम कंप्यूटर पढ़े तो साइज के अनुसार 3 होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, पैलेटॉप, पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। मिनी कंप्यूटर सर्वर में यूज होगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर ये भी सर्वर में यूज होगा, और सुपर कंप्यूटर। अब आइए हम एक एक करके सबको डिस्क्राइब करके पढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे इसका। अब हम इसको एक एक करके डिस्क्राइब करके पूरा बकायदा पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइक्रो कंप्यूटर, यानी माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। माइक्रो मतलब छोटा, जी छोटा ही होता है। हम लोग जो कंप्यूटर यूज करते हैं नॉर्मली, डेस्कटॉप, लैपटॉप जो होता है वो सब माइक्रो कंप्यूटर ही है। यानी ये क्या होता है, स्मॉल कंप्यूटर होता है। इट इज ए स्मॉल साइज कंप्यूटर, छोटा साइज का होता है। इसमें जो होता है, इन दिस कंप्यूटर used a single microprocessor, so it is called microcomputer। यानी इसमें एक सिंगल माइक्रो प्रोसेसर यूज किया जाता है इस कंप्यूटर को बनाने के लिए, जिससे इसको हम माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। कम पावरफुल होता है, इसको आप लिख सकते हैं लेस पावरफुल। एंड लेस स्टोरेज कैपेसिटी। जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है बहुत कम होती है, यानी बहुत ज्यादा डेटा को नहीं स्टोर कर सकता, लिमिटेड डेटा को ही स्टोर कर सकता है। अब हमारे मोबाइल के अनुसार तो ज्यादा ही होगा, यानी 500 GB हार्ड डिस्क होगा तो 500 GB डेटा स्टोर करेगा। एक टीवी का होगा तो एक टीवी डेटा स्टोर करेगा, 2 टीवी स्टोर करेगा। लेकिन बाकी के जो टाइप है 3, मेन फ्रेम, मिनी और सुपर कंप्यूटर, उससे तो स्लो ही होगा, कम पावरफुल होगा, कम कैपेबल होगा, स्लो काम करेगा, डेटा को कम डेटा को स्टोर करेगा। यानी स्टोरेज कैपेसिटी उतना नहीं होगी जितना कि मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर में होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, अब इससे ज्यादा महंगा पड़ जाएगा, ज्यादा पावरफुल होगा मिनी कंप्यूटर, उससे भी ज्यादा होगा मेन फ्रेम कंप्यूटर, और उससे भी ज्यादा होगा सुपर कंप्यूटर। तो अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, डेस्कटॉप होता है। आप सोचेंगे डेस्कटॉप क्या बार बार आता है? जी हाँ, बार बार ही आता है, माइक्रो कंप्यूटर है। लैपटॉप होता है, वर्क स्टेशन होता है, टैबलेट्स होता है, पीडीए होता है, पीडीए। पीडीए क्या है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, एटीसी। यह है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं मिनी कंप्यूटर पे। आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम इसके दूसरे टाइप पे बढ़ते हैं आगे, यानी कि साइज के अनुसार तो ये सबसे छोटा साइज होता है। अब
दूसरे टाइप पे बात करें जो कि हमारा है मिनी कंप्यूटर। तो जो हमारा मिनी कंप्यूटर है ये माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा कैपेबल होता है, यानी कि जो मिनी कंप्यूटर है ये ज्यादा पावरफुल होता है, मोर पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल होता है, मोर स्टोरेज कैपेसिटी होती है, यानी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है, साथ ही साथ एक्सपेंसिव भी होता है, मोर एक्सपेंसिव होता है, ज्यादा खर्चीला होता है। अगर इसके यूज की बात करें कि यूज कहां पे होता है, तो ये सर्वर बनाने में यूज होता है, सर्वर क्रिएशन। कैसा सर्वर क्रिएशन? स्मॉल साइज से मिडिल साइज ऑर्गेनाइजेशन, एक छोटे साइज का ऑर्गेनाइजेशन जो होगा उसका अगर सर्वर बनाना है तो उसके लिए मिनी कंप्यूटर का यूज किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में अगर बात करें तो जैसे बैंक का सर्वर हो जाएगा, जैसे कोई अपना लोकल हॉस्पिटल है, लोकल सर्वर, जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, etc। तो जो मिनी कंप्यूटर होता है ये मेन फ्रेम से जो मिनी कंप्यूटर होता है ये माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल होता है, ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होता है, ज्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। यूज की अगर बात करें तो सर्वर बनाने में यूज होता है। कैसा सर्वर? छोटे साइज के ऑर्गेनाइजेशन से मिडिल साइज के ऑर्गेनाइजेशन को सर्वर को बनाने के लिए यूज किया जाता है। बहुत बड़ा सर्वर नहीं, जैसे बैंक का सर्वर अपना हो गया, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन का सर्वर हो जाएगा, बहुत कॉलेज का स्कूल का अपना सर्वर होता है, हॉस्पिटल का सर्वर होता है। ये सब जो है वो स्मॉल साइज के ऑर्गेनाइजेशन से मिडिल साइज होता है। यानी सीधे ओवरऑल बात करें तो इसका जो यूज होता है ये स्मॉल सर्वर में यूज किया जाता है। स्मॉल सर्वर यूजर क्रिएशन, छोटे साइज के ऑर्गेनाइजेशन के सर्वर को बनाने के लिए मिनी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। अब इसके अगले कंप्यूटर पे या अगले टाइप पे बात करते हैं जो कि हमारा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर, तो जैसे मिनी कंप्यूटर से माइक्रो कंप्यूटर से मिनी कंप्यूटर ज्यादा एक्सपेंसिव, ज्यादा पावरफुल, ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी, ज्यादा प्रोसेसिंग स्पीड था, वैसे ही मिनी कंप्यूटर से मेन फ्रेम कंप्यूटर ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। यानी अगर इसके बात करें तो ये मोर पावरफुल होगा, मोर पावरफुल देन मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल होगा, मोर स्टोरेज कैपेसिटी होगी, स्टोरेज कैपेसिटी, ज्यादा से ज्यादा डेटा को स्टोर करेगा परमानेंटली, और साथ ही साथ मोर एक्सपेंसिव भी होगा, यानी ज्यादा कॉस्टली होगा।
देन किससे, देन मिनी कंप्यूटर। यानी कि जो माइक्रो कंप्यूटर है उससे ज्यादा एक्सपेंसिव, ज्यादा पावरफुल, ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी मेन फ्रेम मिनी में होता है, और मिनी से वही सबसे फीचर इसमें ज्यादा होता है। अब अगर इसके यूज की बात करें कि यूज कहां पे होता है, मिनी कंप्यूटर यूज कहां पे होता है, सॉरी मेन फ्रेम कंप्यूटर, तो ये भी सर्वर क्रिएशन में यूज होता है। कैसा सर्वर क्रिएशन, मिडिल साइज के ऑर्गेनाइजेशन से लार्ज साइज के ऑर्गेनाइजेशन में। छोटे साइज का ऑर्गेनाइजेशन है और उससे बड़े साइज के ऑर्गेनाइजेशन, छोटे साइज से मिडिल साइज तक मिनी कंप्यूटर, और मीडियम साइज के या मिडिल साइज के ऑर्गेनाइजेशन से लार्ज साइज के ऑर्गेनाइजेशन में जो भी सर्वर बनाया जाएगा वो मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज होगा। जैसे एग्जांपल की अगर बात करें तो एग्जांपल में जैसे आपको फोन का सर्वर बनाना है, यानी कॉलिंग सर्वर, इंटरनेट सर्वर, etc। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अभी हम हट जाएंगे, या ले ही लीजिए। उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो ये है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, यानी ज्यादा पावरफुल, ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी, ज्यादा कॉस्टली या एक्सपेंसिव देन मिनी कंप्यूटर। यूज की बात करें तो सर्वर बनाने में ये भी यूज होगा। स्मॉल साइज के सर्वर से लार्ज साइज के सर्वर के ऑर्गेनाइजेशन के सर्वर को बनाने में यूज होता है, जैसे कॉलिंग का सर्वर जो हम लोग फोन करते हैं, या फिर इंटरनेट का सर्वर। अब हम अपने चौथे कंप्यूटर पे बात करेंगे। साइज का जो भी चौथा कंप्यूटर होगा वो होगा सुपर कंप्यूटर। सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी, सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव, सबसे ज्यादा सब कुछ देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, यानी सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर क्या होता है, ये मोर स्टोरेज होता है, स्टोरेज कैपेसिटी, मोर पावरफुल, मोर प्रोसेसर यूज, मोर एक्सपेंसिव या कॉस्टली देन किससे, देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। यानी कि जो हमारा जैसे जैसे हम सीधे आगे बढ़े माइक्रो से मिनी की तरफ, मिनी से मेन फ्रेम की तरफ, मेन फ्रेम से सुपर कंप्यूटर की तरफ, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, ज्यादा खर्चीला, ज्यादा पावरफुल, ज्यादा प्रोसेसर यूज्ड, ज्यादा पावरफुल, ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होता गया। अब यूज की बात करें, यूज कहां होता है, तो इसके गवर्नमेंट साइंटिस्ट वगैरह यूज करते हैं। किस लिए, फॉर रिसर्च। कैसा रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च हो, या फिर कोई एग्रीकल्चर रिसर्च हो, यानी जो गवर्नमेंट मैथमेटिशियन होते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स होते हैं, वो लोग इसको यूज करते हैं। किस कंप्यूटर को, सुपर कंप्यूटर को। तो जो सुपर कंप्यूटर होता है ज्यादा एक्सपेंसिव, ज्यादा खर्चीला, सब कुछ, यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर से ज्यादा एक्सपेंसिव, हर चीज मेन फ्रेम से ज्यादा होता है।
अब अगर मेन फ्रेम से ज़्यादा होता है तो जाहिर सी बात है ये मिनी कंप्यूटर से भी ज़्यादा होगा और माइक्रो कंप्यूटर से भी ज़्यादा सब कुछ होगा। यानी अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सब ये जितने भी चीज़ें लिखी हुई हैं ये सबसे कम होता है माइक्रो में, माइक्रो कंप्यूटर इसमें कम होता है, यानी उल्टा लिख देते हैं, सुपर कंप्यूटर पहले होता है सबसे तेज, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर, फिर माइक्रो कंप्यूटर। इसको आप एक बॉक्स में कर लीजिएगा और आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इसी समय। उम्मीद है स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। ये था हमारा टाइप ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के प्रकार। तो कंप्यूटर के हमने टोटल 3 प्रकार पढ़े। पहले तो पर्पस के अनुसार पढ़ा जिसमें जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस था, यानी जो हम लोग इंडिविजुअल यूज करते हैं कंप्यूटर को वो जनरल पर्पस है, और जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है वो स्पेसिफिक पर्पस, जैसे एटीएम मशीन में या एटीएम का कंप्यूटर। फिर हमने वर्क के अनुसार पढ़ा जिसमें डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड कंप्यूटर पढ़ा। एनालॉग कंप्यूटर में हमने पढ़ा कि ये कॉन्टिन्यूअस बेस पे काम करता है या कॉन्टिन्यूअस डेटा पे काम करता है, कम एक्यूरेट रिजल्ट देता है, लेस एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। कैसा रिजल्ट देता है? अप्रोक्सीमेट, यानी कि एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देता है, लगभग एक्यूरेट देता है, लगभग एक्यूरेट देता है, लगभग डेटा को देता है, एक एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देता है। अगर एग्जैक्ट रिजल्ट की बात करें तो एग्जैक्ट रिजल्ट डिजिटल कंप्यूटर देता है। डिजिटल कंप्यूटर का एक फायदा ये होता है कि ये एग्जैक्ट रिजल्ट देता है, लेकिन नुकसान या डिसएडवांटेज इसके क्या है कि ये थोड़ा स्लो होता है एनालॉग कंप्यूटर से। और हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करें तो हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों को मिला करके बनाया जाता है, यानी दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। इसलिए जो हाइब्रिड कंप्यूटर होगा ये इसमें दोनों फीचर्स इंक्लूड होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट उम्मीद है ले चुके होंगे, अगर नहीं लिए होंगे तो आप ले लीजिए। ये है हमारा टाइप ऑफ कंप्यूटर। अब आगे हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो वीडियो लगभग 50 मिनट का हो चुका है, बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। ये हमारा क्लास जो है यहीं तक रहेगा, यानी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में ही। हमने सोचा था कि 1 घंटे में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ही हुआ। तो आइए धीरे धीरे हम एक जल्दी से हम रिवीजन फिर से करवा देते हैं। टाइप ऑफ कंप्यूटर हमने पढ़ा 3 टाइप का, एक पर्पस के अनुसार बेस्ड ऑन पर्पस, जिसमें हमने 2 पढ़ा, जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस, यानी इंडिविजुअल यूज के लिए जनरल पर्पस और किसी विशेष काम को करने के लिए जिस कंप्यूटर का यूज करेंगे वो स्पेसिफिक पर्पस। और फिर हमने पढ़ा बेस्ड ऑन वर्क, यानी डेटा हैंडलिंग, बेस्ड ऑन डेटा हैंडलिंग के अनुसार एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर पढ़ा, जो कि अभी हमने रिवीजन करवा दिया। और तीसरा हमने साइज के अनुसार पढ़ा, जिसमें माइक्रो कंप्यूटर पढ़ा, सबसे छोटा सिंगल प्रोसेसर होता है, इसलिए माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं, सिंगल माइक्रो प्रोसेसर होता है, कम पावरफुल, कम खर्चीला, कम स्टोरेज कैपेसिटी होता है, यूज इंडिविजुअल के लिए होता है, इंडिविजुअल यूज जैसे डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, पीडीए हो गया, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, और साथ ही साथ टैबलेट हो गया। और फिर दूसरा टाइप है हमारा मिनी कंप्यूटर, जो माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा बड़ा, ज्यादा पावरफुल, ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी, ज्यादा प्रोसेसर, ज्यादा खर्चीला देन माइक्रो कंप्यूटर। यूज की बात करें तो जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर यूज होता है वो स्मॉल साइज से मिडिल साइज के ऑर्गेनाइजेशन का सर्वर बनाने के लिए यूज किया जाता है। फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर जो कि ज्यादा पावरफुल, ज्यादा खर्चीला, ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी, ज्यादा प्रोसेसिंग स्पीड देन मिनी कंप्यूटर, और इसका यूज भी सर्वर बनाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे
मिडिल साइज के ऑर्गेनाइजेशन से बड़े साइज के ऑर्गेनाइजेशन यानी बड़े साइज का ऑर्गेनाइजेशन का सर्वर बनाना है तो आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाए करेंगे, और स्मॉल साइज के ऑर्गेनाइजेशन का बनाना है सर्वर तो आप मिनी कंप्यूटर का यूज करेंगे। जैसे स्मॉल साइज का सर्वर होगा वो मिनी कंप्यूटर, जैसे एक आपका लोकल हॉस्पिटल है, आपका बैंक है, कोई एक बैंक है या कोई स्कूल है या कोई भी संस्थान है जिसका सर्वर आप बनाएंगे वो मिनी कंप्यूटर हो जाएगा। और बड़े साइज के ऑर्गेनाइजेशन का जैसे इंटरनेट प्रोवाइड करना है, कॉलिंग सर्वर प्रोवाइड करना है तो उसके लिए आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर या मेन फ्रेम सर्वर का यूज करना होगा। फिर सबसे तेज, सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे खर्चीला जो कंप्यूटर होता है वो सुपर कंप्यूटर होता है। अब अगर हम बात कर ले कि कौन कौन सा कंप्यूटर कैसा होता है, तो जैसे अब सुपर कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि सुपर कंप्यूटर में कौन कौन सा है। तो बस 2 मिनट और टाइम लेंगे इसमें, आपका जो इंपॉर्टेंट है वो मैं नोट करवा दूं आपको। तो दुनिया का सबसे पहला, वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर क्या है? क्रे। फर्स्ट दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है। इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर परम। इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम 8000, फिर परम 10,000, फिर प्रत्यूष 1,000। यह है इंडिया का सुपर कंप्यूटर, इंडियाज सुपर कंप्यूटर। आप इसको लिख लीजिएगा और इसको याद रखिएगा, ये नोट पे आप लिख लीजिएगा इसको, क्योंकि इससे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर क्रे फर्स्ट है, इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर परम 8,000 है, फिर 10,000 है, फिर प्रत्यूष है। कई कंप्यूटर है इंडिया में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है। आगे हम आपको जब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे पहला कंप्यूटर कौन सा था, कंप्यूटर के फादर कौन है, वर्ल्ड में कंप्यूटर के फादर कौन कहे जाते हैं और इंडिया में कंप्यूटर के फादर कौन कहे जाते हैं, तो ये हम आपको बताएंगे। तो उम्मीद है ये क्लास आपको समझ में आई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है ये क्लास अच्छी लगी होगी आपको। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि ये क्लास वो भी ले सके और ये जानकारी उनको भी मिल सके। मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं, दावे के साथ कहता हूं कि आप पढ़िएगा इसको और इसमें आप देखिएगा कि जब एग्जाम देंगे तो आपको एग्जाम से अच्छे खासे क्वेश्चन मिलेंगे, आपको ट्रिपल सी में भी क्वेश्चन मिलेंगे इससे, आपको ओ लेवल में भी इससे क्वेश्चन मिलेंगे और आपको कंपटीशन में भी क्वेश्चन इससे मिलेंगे। मैं एग्जाम में देख चुका हूं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, ट्रिपल सी और ओ लेवल के एग्जाम में मैं देख चुका हूं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो उसी के अनुसार मैं बता रहा हूं। लिखने वाला एग्जाम नहीं होता, सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं होता है, पहले सब्जेक्टिव एग्जाम होते थे वो लेवल के, अब ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं, इसलिए ऑब्जेक्टिव के अनुसार वन लाइनर मैंने यूज करके बताया है। बहुत लिखने का जरूरत नहीं है, आपको जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आप पढ़ते रहिए और थोड़ा बहुत बुक से भी पढ़ते रहिए, या बुक से आप ना पढ़िए, आप यहीं से पढ़िए और यहाँ से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। मैं ये उम्मीद के साथ कहता हूं कि आप अगर मेरी क्लास ले लेंगे तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस जितना मैं पढ़ाता जा रहा हूं उतना आप रिवीजन जरूर करते रहिएगा, और साथ ही साथ मैं जब मॉक करवाऊं यानी जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लिखवाऊं तो आप उसको जरूर लिखिएगा और उस पर रिवीजन जरूर करिएगा।
तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।